दोस्तों, आज हम आपको भारत के वीर आल्हा ऊदल की कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में ऊदल और राजकुमारी फुलवा का प्रेम हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे प्रिय दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये प्रेम कहानी। राजा परिमाल महोबे में राज कर रहे थे। उन्होंने राजाओं को जीतने के पश्चात अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, परंतु उन्हीं के द्वारा पालित आल्हा ऊदल और मलखान अपने भुजबल से उनके यश की पताका को निरंतर फहरा रहे थे। यद्यपि कुछ क्षत्रिय बनाफर गोत्रीय इन वीरों को अपने से नीचा मानते थे, परंतु युद्ध में इनके सामने उनकी अकड़ मिट जाती थी। माहिल परिमाल की पत्नी मल्हना का सगा भाई था, परंतु वह सदा उनको हानि पहुंचाने के उपाय सोचता रहता था। पहले तो युद्ध करवाने के लिए प्रेरित करता, फिर शत्रु को उनके विरुद्ध भड़काता। एक बार माहिल ने राजा परिमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ की। राजा ने अपने दरबार के वीरों के सामने पान का बीड़ा रखकर चुनौती स्वीकार करने को कहा। चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं उठा तो राजा उदास हुआ। उसी समय दरबार में ऊदल आ गया। माहिल ने ऊदल को उकसाया और ऊदल ने बीड़ा उठा लिया। राजा अपने प्यारे पालित पुत्र को काबुल की लंबी यात्रा पर भेजने को तैयार नहीं थे। ऊदल ने अधिक हठ किया तो राजा ने देवपाल, धेवा को ऊदल के साथ जाने को कहा। राजा ने दोनों को 14 खच्चर मंगवाकर दिए और सोने की मुहरें भी खर्च के लिए दी। इसके पश्चात दोनों रानी मल्हना, माता दिवला और माता तिलका से आशीर्वाद लेने गए। सब जानती थी कि ऊदल ने प्रण कर लिया तो अब इसे रोका नहीं जा सकता, अतः सबने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। आल्हा ने भी समझाया, पर ऊदल तो जाने की ठान चुका था। फिर ढेवा अपने मनुर्था घोड़े पर और ऊदल अपने दुल घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे एक नगर के पास पहुंचे। उन्होंने खेतों में गाय चराते लोगों से नगर का नाम पूछा। उत्तर मिला कि आगे जो दिखाई दे रहा है वह नगर नरवरगढ़ है। इस शहर का दूसरा नाम मौरंगगढ़ भी है। यहाँ राजा नरपति सिंह राज करते हैं। तब तक वे नरवरगढ़ में पहुंच ही गए। ऊदल ने पानी भरने वाली पनिहारिन से कहा, मेरे घोड़े को पानी पिला दो। पनिहारिन बोली, मैं राजकुमारी फुलवा की दासी हूँ, पानी तो क्या पिलाऊंगी। यदि राजा को पता चल गया तो हे राहगीर, तुम्हारा घोड़ा भी छिन जाएगा और जेल की हवा खाओगे। ऊदल ने कहा, यह फुलवा कौन है जिसकी इतनी अकड़ है। दासी बोली, फुलवा राजा नरपति की राजकुमारी है, अति सुंदर है, रोज सवेरे ताजे फूलों से तौली जाती है। ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और फुलवा के बगीचे में जा पहुंचा। दोनों ने अपने घोड़े बांधे। धेवा वहां रुकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, पर ऊदल ने कहा, तुम जाकर घोड़ों के लिए रातब, चारा ले आओ। रात को रुकेंगे और सवेरे ही चलेंगे। धेवा के जाते ही माली आ गया। उसने बाग में गर्द उड़ाने का विरोध किया और वहां से चले जाने को कहा। राजा का भय दिखाया। ऊदल ने कहा कि एक रात की छूट दे दो, सुबह हम अपनी राह चले जाएंगे। यह कहते हुए एक सोने का हार उस माली को दे दिया। माली तो फला न समाया। घर जाते ही मालिन ने खुशी का कारण पूछा। माली ने हार दिखाया और कहा, तुम भी चली जाओ, तुम्हें भी कुछ अवश्य मिल जाएगा। हिरिया नाम की वह मालिन तुरंत बगिया में जा पहुंची। ऊदल ने मालिन को भी मोहरों का बना एक हार दे दिया। मालिन ने ऊदल से परिचय पूछा तो ऊदल ने उसे असली परिचय दे दिया कि वे महोबे के राजकुमार हैं। मालिन को यह भी बताया कि बड़े भाई आल्हा नैनागढ़ में ब्याहे हैं। रानी सुनवा मेरी भाभी लगती हैं। मालिन ने भी रिश्ता गांठ लिया। उसने कहा, सुनवा मेरी बहन ही लगती है, मैं भी नैनागढ़ की ही हूँ।
आप मेरे भी देवर हो, मैं आपकी सहायता करूंगी। तभी ढेवा रातब लेकर आ गया। घोड़ों को रातब डाल दिया। ढेवा बोला, अब जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर चलो, हमें घोड़े खरीदने काबुल जाना है। उदल बोला, जाएंगे, अवश्य जाएंगे, पर फुलवा को देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर उदल मालिन के घर चले गए। रिश्ता तो बना ही लिया था, वहीं रहने लगे। महीनों तक फुलवा से मिलने का मार्ग नहीं मिला। ढेवा से सलाह की। उसने बताया कि 4 लड़ी वाला हार बनाकर नारी वेश बनाकर हिरिया के साथ फुलवा के महल में चले जाओ। उपाय उदल को अच्छा लगा। वह हिरिया मालिन के साथ नारी वेश बनाकर तथा 4 लड़ी का हार बनाकर उसमें मोती भी पिरोए साथ लेकर फुलवा के महल में जा पहुंचा। हिरिया मालिन उदल नारी वेशधारी को लेकर सतखंडा पर जा पहुंची। फुलवा ने पूछा, यह 4 लड़ी का हार किसने गूंथा है? गांठें भी इतनी सख्त लगाई हैं। यह मर्दाने हाथ की गांठें हैं। तब हिरिया ने बताया, महोबे से हमारी बहनौतिन भांजी आई है, उसी ने यह हार बनाया है। फुलवा ने उसे बुलवाने का आदेश दिया। उदल को तो वह नीचे छोड़ गई थी। उसे लिवाकर सतखंडा पर ले गई। साज श्रृंगार करके चूंघट करके उदल फुलवा के महल में पहुंच गए। फुलवा ने पूछा, जनाने महल में यह हाथ भर का घूंघट क्यों निकाल रखा है? हिरिया ने कहा, यह बड़ी शर्मीली है। फुलवा ने पीढ़ा बिछवा दिया, पर उदल उस पर नहीं बैठे। हिरिया ने बात संभाली, यह मेरी भांजी महोबे के राजा परिमाल की पुत्री चंद्रावली की मालिन है। वहाँ उसके साथ पलंग पर बैठकर ही चौसर खेलती है, नीचे पटरे या पीढ़े पर नहीं बैठती। फुलवा ने पलंग पर ही पायतन की जगह छोड़ दी, परंतु उदल सिरहाने जा बैठे। फुलवा के मन में संदेह हो गया। तब फुलवा ने महोबे के महलों का हाल पूछा। उदल ने सब जवाब स्त्री जैसे स्वर में बताया। फुलवा ने पूछा, आल्हा और उदल का विवाह कहाँ से हुआ है? तो उदल ने बतलाया, आल्हा का ब्याह नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा के साथ हुआ है। अभी उदल कुंवारे हैं, उनका विवाह होना बाकी है। फिर फुलवा ने पूछा कि तुम्हारे पाँव मों जैसे मोटे और सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। फिर फुलवा ने हिरिया मालिन से कहा, आज इसे यहीं छोड़ दे, सुबह वापस ले जाना, मैं इसके साथ चौसर खेलूंगी। हिरिया मालिन घर चली गई। फुलवा और उदल चौसर खेलने लगे। तभी हवा से ओढ़ना हट गया तो उदल की कमर में कटार दिखाई पड़ गई। फिर तो फुलवा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम महोबे के उदल हो। जब तुम मांडौगढ़ में जोगी रूप बनाकर गए थे, तब मैं वहीं थी। अब तो उदल को स्वीकार करना पड़ा। फुलवा ने कहा कि हम अभी आपस में ब्याह रचा लेते हैं। उदल ने कहा, इस प्रकार चोरी से विवाह करने से हमारी राजपूती शान में बट्टा लग जाएगा। हम महोबे से बारात लेकर आएंगे और विधिपूर्वक तुम्हें विदा करवाकर ले जाएंगे। उदल ने ब्याह का आश्वासन गंगाजली उठाकर दिया। फिर फुलवा ने खाना खाने के लिए आग्रह किया, परंतु उदल ने कहा, बिना ब्याहे न तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और न तुम्हारी सेज पर पाँव रखूंगा। इससे मेरी राजपूती आन टूटती है। उदल की बात फुलवा ने मान ली। सुबह को जल्दी ही पालकी में बिठाकर हिरिया मालिन उसे लिवा ले गई। मकरंद ठाकुर ने हिरिया से पूछा तो उसने अपनी बहनौतिन बताकर पीछा छुड़वाया। मालिन के घर पहुंचकर उदल ने कपड़े बदले। ढेवा ने कहा कि फुलवा को मैं भी देखना चाहता हूँ। तब दोनों ने अपनी जोगी वाली गूदड़ी निकाली और जोगी बनकर गाते बजाते महल के सामने जा पहुंचे। पनिहारिन दोनों जवान जोगियों को देखने लगी। बांदी ने जाकर रानी को जोगियों की बात सुनाई। रानी ने कहा, उन जोगियों को महलों में बुलवाओ, हम भी देखें। दासी ने देर नहीं लगाई, दौड़ी दौड़ी जोगियों के पास आई और बुलाकर ले गई। राजा ने उन्हें अपने पास बुला लिया।
उदल ने बाएं हाथ से राजा को प्रणाम किया तो राजा नाराज हो गया। तब जोगी ने कहा, जिस हाथ से सुमरनी माला जपते हैं, राम नाम लेते हैं, उसी हाथ से आपकी बंदगी करने से हमारा योग भंग हो जाता, इसलिए बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। फिर तो राजा की आज्ञा से जोगी गाने बजाने लगे। उदल की तान और ढेवा की खंजरी की आवाज ने सबके मन मोह लिए। वाह वाह होने लगी। राजा नरपति सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उदय सिंह राय ने नृत्य करना शुरू कर दिया। महलों की दीवारें तक मोहित हो गई। राजा ने आग्रह किया, जोगी आज यहीं विश्राम करें तथा हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उदल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का बना भोजन करके हमारा योग भंग हो जाएगा। हम केवल कुंवारी कन्या या बाल ब्रह्मचारी के हाथ से बना भोजन ही करते हैं। राजा ने आग्रह किया, अपनी कन्या फुलवा के हाथ से भोजन बनवाता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। पुत्र मकरंद से राजा ने कहा, दोनों जोगियों को महलों में ले जाओ। फुलवा के द्वारा भोजन तैयार करवाकर इन्हें भोजन करवाओ। मकरंद ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। फुलवा ने स्वयं भोजन परोसा। उदल ने ढेवा से कहा कि फुलवा को भली प्रकार निहार लो। भोजन करने को कहा गया तो उदल ने सोचा, मैं ब्याह से पहले फुलवा के हाथ का भोजन करूंगा तो मेरी राजपूती शान बान घट जाएगी। तभी उदल ने बेहोश होने का नाटक किया। चंपारानी को शक हुआ कि छोटा जोगी मेरी बेटी का रूप देखकर होश खो बैठा है। तब ढेवा ने कहा कि जोगी को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। इस महल में चुड़ैलों का साया घूम रहा है। वैद्यों ने भी उपचार किया पर व्यर्थ गया। तब स्वयं फुलवा आई और धीरे धीरे उदल से बोली, क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारा काम हो गया। अब जल्दी महोबा लौट जाओ और पूरी तैयारी के साथ आकर मेरे साथ भावर डलवाकर मुझे ब्याह ले जाओ। उदल उठ गए और चलने की तैयारी करने लगे। मालिन के घर पहुंचकर वस्त्र बदले और महोबा को वापस चलने के लिए विचार आते ही सोचा, काबुल गए, न घोड़े खरीदे। जो धन लेकर चले थे वह सब खर्च हो गया। राजा परिमाल को तथा अग्रज आल्हा को क्या जवाब देंगे? तब ढेवा ने उदल से कहा, तुम पागल का नाटक करके चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो कहना होगा मैं कह लूंगा। दोनों, उदल और ढेवा, लौटकर महोबा पहुंचे। तंबू कीर्ति सागर के पास लगा दिया। एक पलंग पर उदल को लिटा दिया। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया। काबुल के घोड़े कहाँ हैं? पूछने पर देवा ने कहा, सागर के पास जाकर देख लो। राजा तुरंत सागर के पास पहुंचे। तंबू में पलंग पर उदल को देखकर पूछा, उदल, बेटे की सूरत मलिन क्यों हो गई, शरीर पीला क्यों पड़ गया? तब ढेवा ने बताया कि नरवरगढ़ की चुड़ैलों ने उदल को पकड़ लिया है। वहीं इलाज करवाते हुए हमने सारा धन खर्च कर दिया। जब बिल्कुल खाली हो गए तब मजबूरी में महोबा लेकर आया हूँ। राजा भी घबरा गया और आल्हा को भी भारी चिंता हुई। माता देवे और रानी मलहना भी यह समाचार सुनकर रोने लगी। तब रानी सुनवा मछला ने ढेवा से कारण पूछा। चुड़ैलों वाली बात सुनकर मछला बोली, उदल को मेरे पास बुलवाओ। उदल को पालकी में सुनवा के महल में पहुंचाया गया। खग जाने खग की भाषा। रानी मलहना ने पूछा, क्या तुमने कुमारी फुलवा को देखा है? उसी को पाने के लिए यह सब बहाने बना रहे हो? उदल मुस्कराने लगा। बोला, भौजी, आपको यह सब कैसे पता चल गया? उदल ने फिर तो सारी बात विस्तार से सुना दी कि फुलवा से गंगाजली उठाकर वादा करा लिया है कि विवाह उसी से होगा। सुनवा ने बताया कि नरपति सिंह से युद्ध करना सरल नहीं है। उनके पास काठ का घोड़ा है जो उड़ सकता है। एक बाण है जो अजय है, उसका वार खाली नहीं जाता। शनिश्चर की शिला है जो सब पर भारी पड़ती है।
इस पर उदल बोला कि कुछ भी हो, ब्याह तो फुलवा से ही करना है। कैसे होगा यह आप जाने। सुनवा ने आल्हा से जाकर कहा कि नरवरगढ़ से युद्ध करके उदल का ब्याह फुलवा से करवाना ही पड़ेगा। आल्हा ने विवशता प्रकट की तो सुनवा ने कहा, आप घर में चूड़ी पहनकर बैठो, मैं उदल का ब्याह करवा कर लाऊंगी। वीर भला ऐसे ताने सुन सकते हैं? आल्हा ने राजा परिमाल से कहा। राजा ने भी उदल को समझाने का प्रयास किया, परंतु उदल को तो फुलवा की रट लगी थी। आखिर शुभ घड़ी देखकर उदल को दूल्हा बनाकर मढ़ा पूजा, हल्दी लेपन आदि सब क्रियाएं करवा दी गई और अलग अलग राज्यों के राजाओं को बारात के लिए आमंत्रित कर दिया। आल्हा, उदल, मलखान, रेवा, ब्रह्मा तो चले ही, शेष सभी राजा भी अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर बारात में सम्मिलित हुए। झुन्नागढ़, बौटीगढ़, नैनागढ़, दिल्ली आदि सभी राजाओं को बारात में बुला लिया गया। सभी तैयारियां पूरी करके उदल को मुकुट पहनाकर पालकी में बिठा दिया गया। चंद्रावली बहन के पति इंद्रसेन जी ने उदल को गोद में उठाया और कुएं पर जाकर रख दिया। रानी मल्हना ने कुएं में पांव लटका दिए। उदल ने माता मल्हना को कए से उठा लिया। फिर माता ने आशीर्वाद दिया। फिर उदल पालकी में सवार हैं और बारात रवाना हुई। हाथी सवार हाथियों पर चढ़ गए और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। तोपची भी तोपों के साथ आगे बढ़ने लगे। पंचशावद हाथी पर आल्हा सवार हो गए। कबूतरी घोड़ी पर मलखान चढ़े। घोड़ी हिरोजन पर सुलिखे सवार हुए। ढेवा मनुर्था घोड़े पर चढ़े और मन्ना गुजर ने अपना सब्जा घोड़ा आगे बढ़ाया। बनारस वाले तालहन सैयद की घोड़ी का ही नाम सिंहनी था। बारात नरवरगढ़ के लिए चल पड़ी। जब नरवरगढ़ 8 कोस रह गया तो बारात ने डेरा डाल दिया। सब लोग हाथी घोड़ों से उतर गए तथा अपने अपने तंबू तान दिए। दूर दूर तक महोबे का लश्कर ही दिखाई पड़ता था। रात को खाना बनाया, खाया और सो गए। प्रात काल वीर मलखान ने रूपनवारी को बुलवाया और ऐपनवारी सूचना की चिट्ठी ले जाने को कहा। पहले तो मना किया, पर फिर रूपन तैयार हो गया। उसने उदल का ही घोड़ा दुल साथ लिया। उदल वाली बैंगनी रंग की पगड़ी पहनी, नागदौन का भाला लिया और ढाल तलवार बूंदी वाली लेकर ऐपनवारी देने चला। दरबार पर दरबान ने रोककर पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो? तब रूपन ने कहा, महोबे के राजा परिमाल का सेवक हूँ, उदल के ब्याह के लिए बारात लेकर आए हैं। मेरा नाम रूपन है और मैं ऐपनवारी लेकर आया हूँ। हमारा नेग जो बनता है हमें दे दें। मेरा नेग है द्वार पर 4 घंटे तक तलवार चलेगी। राजा नरपति सिंह ने वारी को दरबार में हाजिर करने को कहा, परंतु तब तक रूपन वारी दरबार में पहुंच ही गया। रूपन ने ऐपनवारी शगुन की चिट्ठी राजा के पास रख दी। तब नरपति राव ने सिलहट के राजा विजय सिंह को रूपन पर वार करने का आदेश दिया। विजय सिंह की सांग का वार रूपन बचा गया, पर जब रूपन ने भाला चलाया तो वह घायल होकर गिर पड़ा। उपस्थित क्षत्रियों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। रूपन ने भी तलवार खींच ली और अनेक क्षत्रियों को दरबार में गिरा दिया। फिर रूपन तलवार चलाते हुए घोड़े को भगाता हुआ फाटक के पार निकल गया। रक्त रंजित रूपन को लश्कर में आते हुए देखकर वीर मलखान ने नरवरगढ़ का हाल पूछा। रूपन ने बताया कि द्वार पर भारी युद्ध हुआ, किंतु मैं अपना काम पूरा कराया। नरवरगढ़ में फौज तैयार हो गई। मकरंदी के नेतृत्व में मारू बाजे बजने लगे। उधर मलखान के नेतृत्व में महोबा की बारात भी युद्ध के लिए तैयार ही थी। दोनों ओर से सेना आगे बढ़ी। मकरंदी ने वीर मलखान से परिचय पूछा तो वह बोला, आल्हा का भाई हूँ। महोबे से उदल को ब्याहने के लिए नरवरगढ़ आए हैं। चुपचाप फुलवा का विवाह उदल से करवा दो तो युद्ध में होने वाले विनाश से बच जाओगे। इतना सुनकर मकरंदी ने तोपचियों को तोपे चलाने का हुक्म दिया। तोपे दोनों तरफ से चली।
धुआंधार मारामारी मच गई। हाथियों के गोला लगता तो हाथी गिरते हुए अपने नीचे और कईयों को दबा लेता। घोड़े के गोला लगता तो भागता हुआ कई सैनिकों पर चढ़ जाता। यदि गोला सैनिक पर पड़ता तो सैनिक के चीथड़े उड़ जाते। ऐसी भयंकर लड़ाई के बीच से घोड़ा दौड़ाकर मकरंदी राजमहल में जा पहुंचा और वहां से बाण अजीता, शैल शनिश्चर तथा काठ का घोड़ा लेकर पुनः युद्ध करने आए। पहले मालिन हिरिया के पास गया। हिरिया भी जादूगरनी थी। उसकी हमदर्दी तो महोबे वालों से भी थी, परंतु नरवरगढ़ का नमक खाया था, इसलिए मकरंदी की सहायता करने आ गई। मकरंदी ने शैल शनिश्चर और अजीता बाण का प्रयोग कर दिया, पर जब हिरिया मालिन का जादू चला तो महोबे की फौजें बेहोश हो गई। मलखान ने सांग चलाई तो काठ का घोड़ा मकरंदी को लेकर उड़ गया। सांग धरती पर गिरी। मकरंदी ने शैल शनिश्चर चलाई तो घोड़ी कप्तरी भी उड़कर वार बचा गई, पर घोड़ी लंगड़ी हो गई। जादू के प्रभाव से सबके हाथ सुन्न हो गए। महोबे की ओर से आए सभी वीर राजा बंदी बना लिए गए। यह देखकर उदल ने अपना मुकुट उतारा, पगड़ी बांधी और हथियार लेकर वैदुल पर सवार होकर युद्ध करने पहुंच गए। उस पर जादू का प्रभाव नहीं था। अतः उदल नरवरगढ़ की सेना को पान की तरह आसानी से काटते हुए आगे बढ़ने लगे। हाथियों के 22 हौदे खाली करते हुए उदल आगे बढ़े और मकरंदी पर वार किया। मकरंद ने जब गुर्ज उठाकर वार करना चाहा तो हिरिया ने रोक दिया। वह बोली, यह दूल्हा है, इस पर वार मत करना। यह कहकर हिरिया ने अपना जादू कर दिया। वैंदुल घोड़ा खड़ा रह गया। मकरंदी ने फुर्ती से उदल को बंदी बना लिया। फिर तो उसे लेकर तुरंत नरवरगढ़ को भाग गया। सेना तो पहले ही जादू के प्रभाव में अचेत पड़ी थी। आल्हा को ढेवा ने लश्कर का और उदल का हाल सुनाया तो वह चिंतित हो गया। आल्हा ने तब ढेवा से कहा, अब सुनवा को महोबे से लिवाकर लाओ। जादू का जवाब वही दे सकती है। ढेवा तुरंत महोबे को चल दिया। महोबे में माताएं ढेवा से हाल जानकर रोने लगी। सुनवा रानी ने तब आकर माता दिवला से पूछा। हाल जानकर वह बोली, मेरा बच्चा छोटा है, नहीं तो मैं तुरंत ढेवा के साथ चली जाती, परंतु मैं अभी देवी की पूजा करके कुछ उपाय करती हूँ। रानी सुनवा मठिया में देवी के ध्यान में बैठ गई। देवी ने पूछा तो सुनवा ने समस्या बताई। तब देवी बोली, जादू हटाने को अमृतमयी धूनी की भस्म दे दो। उधर मैं नरवरगढ़ जाकर बाण अजीता, शैल शनिश्चर और काठ के घोड़े को छिपा देती हूँ। माँ दुर्गा की धूनी की भस्म की पुड़िया लेकर ढेवा को दी। ढेवा बिना देरी किए वापस आल्हा के पास पहुँचे। आल्हा ने अपना हाथी पंचशावत सजवाया। उधर मलखान और ढेवा ने अमृतमय भस्म अपने लश्कर पर छिड़क दी। सब राम राम करते हुए उठ बैठे। पंचशावत पर आल्हा चढ़ गए और घोड़ा पपीहा पर मलखान चढ़ गया। ढेवा ने घोड़ा मनोरथा पर सवारी करी। सारी सेना फिर चैतन्य होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। मकरंद ठाकुर भी फिर युद्ध के लिए तैयार होकर चला। शैल शनिश्चर और बाण अजीता अपनी जगह से गायब थे। काठ का घोड़ा खड़ा था, पर निष्प्राण सा था। मकरंदी मन में घबरा गया, परंतु युद्ध के लिए अपने लश्कर को ललकारने लगा। भारी युद्ध हुआ। अब की बार महोबे वाले वीरों ने ऐसी मार मचाई कि नरवरगढ़ के सैनिक भागने लगे। मकरंदी ने हिरिया मालिन से जादू चलाने को कहा। हिरिया ने मलखान पर जादू का वार कई बार किया, पर निष्फल गया। मलखान ने कहा, मुझ पर किसी का जादू नहीं चल सकता। मैं पुष्य नक्षत्र में जन्मा हूँ। कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। मुझे काल का भी डर नहीं है। मलखान हिरिया के पास जा पहुँचे और जल्दी से उसका जूड़ा काट लिया। फिर तो जिन पर जादू का प्रभाव था, वे भी सब ठीक हो गए। जादू बेअसर हो गया। मकरंदी आगे बढ़ा और मलखे पर वार किया।
ढाल अड़ाकर मलखे ने वार बचा लिया। फिर मलखान ने चोट करी, मकरंदी गिरा। अवसर पाते ही मलखान ने उसे बंदी बना लिया। नरवरगढ़ की फौज तो फिर भागती नजर आई। राजा नरपति ने आल्हा के सामने आकर दीन स्वर में मकरंदी को छोड़ने की गुहार लगाई। फुलवा के विवाह का वायदा किया। आल्हा ने ऊदल को रिहा करने की शर्त रखी। नरपति सिंह ने ऊदल ही नहीं, सभी की रिहाई कर दी। राजा नरपति ने महल में जाकर पंडित बुलवाए और भावर की तैयारी शुरू कर दी। तभी माहिल वहां पहुंचे और बनाफरों में ब्याह न करने का उपाय सुझाया। उनकी सलाह पर 2000 हथियारबंद सैनिक कोठरियों में छिपा दिए गए। आल्हा से कहा गया कि सभी घर परिवार के ही लोग भावर पर आए। जैसे ही वे घर के लोग मंडप में पहुंचे, फाटक बंद कर लिए। पहली भावर पड़ी तो मकरंदी ने तलवार का वार किया, जिसे मलखान ने रोक लिया। दूसरी भावर पर हल्ला मच गया और कोठरियों से निकलकर सब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, परंतु महोबेवालों ने ऐसी तलवार चलाई कि सब मारे गए या भाग गए। मकरंदी को फिर कैद कर लिया तथा सातों भावर पूरी हो गई। राजा ने कहा, अब आपको विदा करूंगा और फुलवा का डोला दूंगा, पर भात बनवा दिया है, आप भात खाकर ही विदा किए जाएंगे। मकरंदी छोड़ दिया। सब महोबे वाले भात खाने पंगत में बैठ गए। जैसे ही खाना शुरू किया, मकरंदी ने अपने सिपाही फिर बुला लिए और हमला कर दिया। महोबे वालों के पास पानी के लिए लोटे थे। उन्होंने लोटे से ही वार करने शुरू कर दिए। 3 घंटे तक लोटे के वारों से ही उन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। राजा नरपति ने हाथ जोड़कर कहा, हम जान गए कि महोबे वालों का कोई मुकाबला नहीं। आप अपने नेगी बुलवा लो, हम बिटिया को विदा करते हैं। आल्हा ने गहनों का टोकरा फुलवा के श्रृंगार के लिए भेज दिया। श्रृंगार करके फुलवा पालकी में बिठाकर विदा कर दी गई। सागर पर बारात ठहराकर फिर रूपन ने राजमहल में समाचार दिया। फिर तो स्वागत की तैयारी की गई। मंगल गीत गाए गए। रानी मल्हना ने फुलवा रानी को पालकी से उतरवाया, बधाई बजी। महोबा सारा सजाया गया। सब बारात में आए राजाओं को उपहार दे देकर विदा किया गया। ब्राह्मणों आदि को नेक जोग और इनाम दिए गए। इस प्रकार ऊदल का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।